नमस्कार साथियों, आज का बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है। आज से एक नया शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ऐसा शुरुआत जो कि हमने सोच रखा था बहुत दिनों से। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका। हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें कि पूरा सेफ्टी जीरो से शुरू करेंगे जेड तक, मतलब जीरो से लेके 100 तक जाएंगे, समझे। जिसमें कि हम एकदम जीरो जो भी हमने 250 वीडियो डाला है, 250 में हमने ज़्यादातर ये सिखाया है कि टीबीटी कैसे देते हैं। हमने टीबीटी दे के सिखाया है, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, इंडक्शन कैसे करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे होते हैं, बिहेवियर पे बात कैसे करते हैं, सारा चीज़ें हमने ना मतलब एक साइड पे ओवरव्यू करके दिखाया हमने। आप लोगों ने अच्छा खासा देखा भी, समझा भी और पॉजिटिव कमेंट भी दिया। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी दिए, डोंट वरी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने अपना अपना राय विचार व्यक्त किया है। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं, एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम एक नया सेशन लेके आए हैं जिसमें कि जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, और लास्ट तक पढ़ेंगे सेफ्टी का सेकंड पार्ट ये हुआ कि अगर आप किसी भी कैरियर में जा रहे हैं, सपोज दैट आप सेफ्टी में जा रहे हैं, सेफ्टी में आपको शुरुआती कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको एचओडी लेवल तक जाना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेफ्टी का बनना है, तो उसके लिए आपको सेफ्टी के नॉलेज के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपके अंदर एक इंग्लिश स्किल चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, आपको मेल लिखने आना चाहिए, हर तरीके का एक आपको स्किल चाहिए। तो वो हम हर चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, इस चैनल पे सीखेंगे। तो दनादन सभी दोस्तों को आप बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, समझा दीजिए कि ये कुछ नया होने वाला है। ओके, चलिए चलते। आज का हमारा टॉपिक है, हमने छोटी सी चीज़ें सब बता दी है, जैसे कि सेफ्टी क्या होता है ये बता दिया है ना, नियर मिस क्या होता है ये भी समझा दिया है। फिर भी हम शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि पहला, व्हाट इज हजार्ड, जो लोगों से पूछा जाता है हजार्ड। आप ना अगर बड़े लेवल पे भी कोई इंटरव्यू दे रहे तो पूछ लेगा हजार्ड क्या होता है। दूसरा हमारा कि व्हाट इज रिस्क। तीसरा हमारा डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क। इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि हजार्ड क्या होता है। पहले एकदम मौखिक ओरली समझेंगे, उसके बाद आपको हम लिख के बताएंगे। पहला, ठंडी का मौसम है भाई, और देख लो सब कुछ पहन के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला तो बने रहिएगा। व्हाट इज हजार्ड, व्हाट इज हजार्ड, हजार्ड्स। पहले तो हजार्ड का मतलब ये होता है कि खतरा, ठीक है। अपने आप में बहुत सारा चीज़ें खतरा है, वो हजार्ड है। अभी सपोज दैट मान लीजिए कि बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड ऐसे टंगा हुआ है, बोर्ड अगर गिर जाता है तो जो गिरने का चांस है वो रिस्क है, लेकिन ये बोर्ड अपने आप में क्या है, हजार्ड है। अगर गिरेगा तो क्या होगा, हमको नुकसान होएगा, है ना, प्रॉपर्टी डैमेज होएगा, या हम पे गिरेगा तो हमारा नुकसान होएगा, है ना। तो बोर्ड भी हजार्ड है। सपोज दैट आप चाकू रखा हुआ है, चाकू भी अपने आप में क्या है, एक हजार्ड है। क्यों, उससे क्या है, कटने का चांस है ना। तो इसका अगर डिफिनीशन का हम बात करें तो एनीथिंग दैट हैज, समझिएगा, इसका अगर डिफिनीशन का बात करें, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, ठीक है, एनीथिंग्स, ओके, एनीथिंग्स दैट हैज द पोटेंशियल, दैट हैज द पोटेंशियल, anything that has the potential to cause harm, injury, to cause harm, injury, okay, cause harm, injury, damage to property and environment, injury, damage to property and environment, ठीक है। मतलब समझना आपको ना, मैंने जैसे ही पहले बताया कि कोई भी ऐसी चीज लिखा ना, एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजुरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। बहुत सिंपल सीधा में शब्द में ये चीजें आप भी समझना, हेलो, है ना, जो सामने बैठे हुए हो, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि पोटेंशियल मतलब ये होता है कि क्षमता हो, उसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि किसी भी चीज़ को इंजुरी मतलब चोट आ सकती है ना, किसी भी चीज़ से चोट आ सकती है,
या प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, जैसे मैंने बताया बोर्ड को डैमेज कर सकता है ना, हो सकता है, या इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है या बर्बाद कर सकता है, वो सारा अपने आप में क्या है, हजार्ड है। अभी जैसे मान लो, जैसे मैंने बोला चाकू पे सपोज दैट रखा हुआ है, या चाकू पे आपका हाथ पड़ गया, तो चाकू अपने आप में क्या है, हजार्ड है, क्योंकि आपका हाथ कट सकता है ना, उसमें चांस है, उसमें पोटेंशियल है, किसमें, चाकू में पोटेंशियल है, मतलब क्षमता है कि आपके हाथ को क्या कर सकता है, काट सकता है, तो चाकू अपने आप में क्या हो गया, हजार्ड हो गया, समझ गया है। फिर दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, इंजुरी। फिर दूसरा डैमेज टू प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। सपोज दैट अभी यहाँ पे हमने बोर्ड का एग्जांपल देके बताया कि गिर गया है ना, तो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ ना, तो वो भी क्या अपने आप में हजार्ड है। तीसरा कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो जिसको मतलब जिससे इन्वायरमेंट को क्या होता है, इन्वायरमेंट डैमेज होता है। सपोज दैट ले लो कि धुआं निकल रहा है लगातार, ठीक है, तो धुआं भी अपने आप में क्या एक हजार्ड है, समझ गए, क्यों, उसे इन्वायरमेंट का खतरा है। सपोज दैट ये ले लो कि कोई सड़ा गला पदार्थ है ना, सड़ा गला पदार्थ किसको नुकसान कर रहा है, पूरा इन्वायरमेंट को, है ना, हवा प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होएगा, बीमारी होएगी, है ना, तो वो अपने आप में क्या है, हजार्ड है। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिससे कि प्रॉपर्टी डैमेज हो, है ना, मैन का नुकसान हो, या इन्वायरमेंट को नुकसान हो, या चोट आने की खतराएं हो, जिसमें मतलब वो क्षमता है बर्बाद करने की, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, हजार्ड। क्या कहलाती है, हजार्ड। समझ में आया, हाँ, तो ये भी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा पूछ लीजिए। फिर अगर और बात करें, बहुत सारा चीज़ें एग्जांपल में ले सकते हैं, मतलब दुनिया का हर कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें वो पोटेंशियल हो मैन, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट को डैमेज करने की पोटेंशियल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हजार्ड। क्या बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चाहे और भी है, देखो अभी जो हमने एक और डिफिनेशन लिख के रखा है, हजार्ड इज ए कंडीशन दैट कैन कॉज इंजुरी और डेथ, डैमेज और लॉस ऑफ इन्वायरमेंट और प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया ना कि वो पोटेंशियल है, उसके अंदर क्या है, वो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है खत्म करने का, वो सारी चीजें क्या अपने आप में हजार्ड है। क्लियर हो गया ना, हजार्ड है, ठीक है। आदमी भी कभी कभी हजार्ड बन जाता है, समझ गए, पूछो कैसे, पूछो कैसे। अगर मान लो कोई इस तरीका का आदमी हो जिसको ना बोलने का तरीका हो, कुछ भी बोले तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो भी अपने आप में क्या है, हजार्ड है समाज के लिए, समझ गए हैं। जाएगा 5 लोग इकट्ठे हुए, कुछ ऐसा बातें बोलेगा जो कि एक गंदा माहौल क्रिएट होगा, आदमी भी क्या अपने आप में हजार्ड है, मतलब गलत बिहेवियर भी एक अपने आप में हजार्ड है। वो सारी चीज़ें हजार्ड है जब जिससे कि किसी चीज़ को नुकसान हो, इन्वायरमेंट को नुकसान हो, इंजुरी हो, या इन्वायरमेंट ये प्रॉपर्टी डैमेज हो। क्लियर है ना, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो हमने बता रखा था, दूसरा हम स्टेप क्या बोले थे कि व्हाट इज रिस्क। देखो इसी में छुपा हुआ है, सेफ्टी में ना बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। व्हाट इज रिस्क, लोग बोलते हैं ना रिस्क नहीं लेना है ना, तो रिस्क क्या होता है सबसे पहले समझना। द रिस्क ऑफ एनी इंजुरी और लॉस अकरिंग फ्रॉम द हजार्ड। क्लियर है, मतलब समझना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी इंजुरी और लॉस अकरिंग फ्रॉम द हजार्ड का मतलब, इसका मतलब समझना ना। अच्छा रिस्क अपने भाषा में थोड़ा डिफाइन करते हैं, रिस्क क्या है। सपोज दैट पंखा ऊपर लटका हुआ है, क्या है, पंखा लटका हुआ है, क्लियर है, और उसमें हम बोलते हैं ना कि इसमें 50% रिस्क है कि ये पंखा गिरेगा, 50% रिस्क है कि नहीं गिरेगा। मतलब किसी भी इंसिडेंट होने का प्रोबेबिलिटी, क्या, किसी भी इंसिडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है, कितना चांस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क। समझ गए। तो इसका अगर डिफिनीशन का बात करें तो डिफिनीशन क्या होता है अभी समझ लेना, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंजुरी और लॉस, क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंजुरी
इंजुरी और लॉस, क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंजुरी और लॉस अकरिंग फ्रॉम द हजार्ड, अकरिंग फ्रॉम द हजार्ड, ठीक है, हजार्ड्स। इसका मतलब ये है, पहले तो जो मैथ का स्टूडेंट होंगे मालूम होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे फेंकते हैं ना पास, समझ गए, चांस है इतना होने का और चांस है इतना नहीं होने का, समझ। तो वही बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब कि किसी भी घटना को होने का प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, समझ गए। जैसे मैं बोला ना पंखा का उदाहरण, पंखा लटका हुआ है, देखने से पता चल रहा है कि अरे यार ये 60, मतलब ना ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा, 60% मतलब सब कुछ। सपोज दैट हमने एक पेज कस दिया, एक पेज से लग रहा है कि नहीं कि गिर सकता है ना, तो वहाँ पर क्या है, क्या है, रिस्क है, समझ में। और फिर अगर हमने अच्छे से उसको टाइट कर दिया, पूरा नट बोल्ट को फिक्स कर दिया, अच्छे से 2-3 पेच लगा के कस दिया, तो आप क्या बोलते हो, नहीं अभी सेफ है, अब रिस्क खत्म हो गया, है ना। तो वहाँ पे गिरने का चांस क्या हो गया, कम हो गया, इसके लिए रिस्क क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यही हमारा है सिस्टम कि रिस्क मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंजुरी और लॉस अकरिंग फ्रॉम द हजार्ड, मतलब पंखा अपने आप में क्या है, हजार्ड है, ठीक है, और वहाँ पे वो लटक रहा है, और वहाँ पे अगर नोट बॉल्ट टाइट नहीं है तो गिरने का रिस्क है, समझ गए ना। तो वहाँ पर ये हम आंसर दे सकते हैं रिस्क का, द पोटेंशियल ऑफ एनी इंजुरी और लॉस अकरिंग फ्रॉम द हजार्ड्स, जो हजार्ड्स में ही छिपा हुआ है रिस्क, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम ये डिफिनेशन दे सकते हैं और उदाहरण जो हमने बताया, ठीक है। नंबर 3, अब आते हैं, हमने क्या बताया था नंबर 3 में। अब एक चीज अगर तुमसे पूछ ले कोई कि रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क का फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखना, रिस्क का फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी, क्या, रिस्क इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इवेंट, घटना, क्या, परिणाम, ऐसा समझ लो, परिणाम, समझ गए, हाँ, परिणाम, क्या, ये संभावना, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, क्लियर है। मतलब देखो ऐसे बोल सकते हैं रिस्क, ठीक है, हमेशा रिस्क इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, मतलब ये फॉर्मूला हो गया। तो आपको जैसे मैं बोला ना कि क्या बोलते हैं, सपोज दैट 10 मतलब 10 ले लो, ऐसे 5 क्या है इसका प्रोबेबिलिटी है, मतलब 10 में 5 क्या है, चांस है गिरने का, ठीक है, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस घटना 5, तो टोटल मतलब 25, ऐसा समझ लेना। ये आगे पढ़ाएंगे हम, जब रिस्क असेसमेंट पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो ये फार्मूला होता है, जैसे बोला ना पंखा कि 50% लग रहा है कि गिर जाएगा, समझ गए, तो वो डिजिट में आ जाता है। तो एक हम फॉर्मूला आगे पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी ध्यान रखना है आपको, रिस्क इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि संभावना इनटू परिणाम, क्लियर है, मतलब क्या हो जाएगा, है ना, गिरने का चांस है, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, वो सारा चीज़ें, रिस्क कितना रिस्क है उसमें, ये सारी चीज़ें हम जब रिस्क असेसमेंट पढ़ेंगे तो समझेंगे, क्लियर है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कितना मिनट का हो गया, अच्छा 14 मिनट का, क्या ठीक है, फिर भी 14 मिनट का काफ़ी है। आगे का हम नेक्स्ट जो वीडियो ला के आएंगे उसमें हमारा रहेगा मालूम है क्या, डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड हजार्ड, ठीक है, क्या रहेगा, रिस्क एंड हजार्ड डेली का। और फिर हम नेक्स्ट शाम को मिलेंगे जो जिसमें हमारा रहेगा इंग्लिश का क्लासेस, क्लियर है, मतलब सुबह सेफ्टी, शाम इंग्लिश, है ना। ओके, थैंक यू सबको, बाय बाय, और बाय बाय नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सबको शेयर कर दीजिए, थैंक यू।